राज्य मंत्रिपरिषद स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एम लक्ष्मीकांत अध्याय 10 सारांश। ये सारांश एम लक्ष्मीकांत की भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी की पुस्तक के राज्य मंत्रिपरिषद स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अध्याय पर आधारित है, जो यूपीएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिचय। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राज्यों में कार्यपालिका का वास्तविक अधिकार राज्य मंत्रिपरिषद के पास होता है, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करते हैं। ये व्यवस्था केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद के समान है। राज्यपाल नामात्र का प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है। राज्य मंत्रिपरिषद की संरचना। राज्य मंत्रिपरिषद की संरचना केंद्र की मंत्रिपरिषद के समान होती है। इसमें 3 श्रेणियां होती हैं। कैबिनेट मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर्स नीति निर्धारण और प्रशासन में मुख्य भूमिका। राज्य मंत्री मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट स्वतंत्र प्रभार या कैबिनेट मंत्री के अधीन। उप मंत्री डेप्यूटी मिनिस्टर्स कैबिनेट या राज्य मंत्रियों की सहायता के लिए। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं। मंत्रिपरिषद का आकार संविधान में निश्चित नहीं है, लेकिन 91वां संविधान संशोधन 2003 कहता है कि मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती और न्यूनतम 12 मंत्री होने चाहिए। मंत्रियों की नियुक्ति, योग्यता और शपथ। नियुक्ति। राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। योग्यता। मंत्री बनने के लिए व्यक्ति को राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए या 6 माह के भीतर सदस्य बनना अनिवार्य है। योग्यता वही है जो विधायक के लिए है, भारतीय नागरिकता, संविधान के प्रति निष्ठा आदि। शपथ। राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है, जिसमें मंत्री संविधान के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करने की शपथ लेते हैं। मंत्रियों की पदावधि और हटाना। मंत्री राज्यपाल की प्रसन्नता तक पद पर रहते हैं, लेकिन यह व्यावहारिक रूप से मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर है। मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने या मृत्यु पर पूरी मंत्रिपरिषद स्वतः पदमुक्त हो जाती है। यदि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारियां। 1. सामूहिक जिम्मेदारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनुच्छेद 164(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। यदि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना होता है। 2. व्यक्तिगत जिम्मेदारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होता है। मुख्यमंत्री जब चाहे किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने की सिफारिश राज्यपाल से कर सकते हैं। मुख्यमंत्री की भूमिका और शक्तियां। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख है और उसकी भूमिका निम्नलिखित है। मंत्रियों का चयन और उन्हें विभाग आवंटित करना। मंत्रिपरिषद की बैठकें बुलाना और अध्यक्षता करना। राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी देना। मंत्रिपरिषद के कार्यों का समन्वय और नियंत्रण। राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह देना। मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली। मंत्रिपरिषद का कार्य सामूहिक रूप से निर्णय लेना है। कैबिनेट मंत्रियों की बैठकें नियमित रूप से होती हैं, जहां राज्य की नीतियों और महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए जाते हैं। मुख्यमंत्री और कैबिनेट के बीच गहन समन्वय आवश्यक है। कैबिनेट और कैबिनेट समितियां। कैबिनेट मंत्रिपरिषद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसमें वरिष्ठ मंत्री होते हैं। राज्य की नीतियों का निर्धारण मुख्यतः यही होता है। कैबिनेट समितियां विशिष्ट विषयों पर विचार के लिए गठित समितियां, जैसे वित्त, कानून व्यवस्था आदि। इनका गठन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्य। राज्य के प्रशासनिक कार्यों का संचालन। राज्यपाल को सलाह देना। विधानसभा में विधेयकों का प्रस्तुतिकरण और पारित कराना। बजट प्रस्तुत करना। राज्य की नीतियों का निर्धारण और कार्यान्वयन। आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित निर्णय लेना। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद का संबंध। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन वह अधिकांश मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार भी प्राप्त है, जैसे सरकार गठन के समय या विधानसभा भंग करने की स्थिति में। मंत्रिपरिषद की सीमाएं और आलोचना। मंत्रिपरिषद की शक्ति सीमित है, क्योंकि राज्यपाल के पास कुछ विशेषाधिकार हैं। कभी कभी राजनीतिक अस्थिरता के कारण मंत्रिपरिषद की भूमिका सीमित हो जाती है। मंत्रिपरिषद का आकार और कार्यकुशलता मुख्यमंत्री की नेतृत्व क्षमता पर निर्भर करती है। महत्वपूर्ण बिंदु। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन, कार्य, शक्तियां और जिम्मेदारियां भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। मुख्यमंत्री की भूमिका केंद्रीय है। मंत्रिपरिषद का अस्तित्व और प्रभावशीलता उसके नेतृत्व पर निर्भर करती है। मंत्रिपरिषद की सामूहिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी राज्य प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। निष्कर्ष। राज्य मंत्रिपरिषद भारतीय संघीय ढांचे में राज्य कार्यपालिका का वास्तविक केंद्र है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये राज्य प्रशासन को संचालित करती है, नीतियां बनाती है और विधानसभा के प्रति जवाबदेह रहती है।
भारतीय संविधान ने राज्य मंत्रिपरिषद की शक्तियों, जिम्मेदारियों और कार्यप्रणाली को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है, जिससे राज्य प्रशासन में लोकतांत्रिक और जवाबदेह शासन सुनिश्चित होता है। सारांश के मुख्य बिंदु। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर। 3 श्रेणियां: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। सामूहिक जिम्मेदारी विधानसभा के प्रति। मुख्यमंत्री का केंद्रीय नेतृत्व। राज्यपाल के साथ संवैधानिक संबंध। संविधान के अनुच्छेद 163, 164, 166, 167, 177 में प्रावधान। ये सारांश यूपीएससी, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।